नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के हिंदी चैप्टर नंबर 1 कड़बक के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के हिंदी दिगंत भाग 2। लेखक कौन है? लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें टोटल 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है। आप लोग कितना सही कर पाइएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए पहले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। पहले स्लाइड में कवि के परिचय के बारे में दिया गया है। तो कवि का नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। सूफी कवि हैं। जन्म इनका लगभग 1492 ईस्वी में जायस अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु लगभग 1548 में हुआ। इनके गुरु थे सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। इनके द्वारा मुख्य रचनाएं लिखी गई जो एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कन्हावत। ये नहीं होगा दोस्तों, कुछ और होगा यहाँ पे। जायसी प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि प्रेम के पीर कवि किसे माना जाता है तो आप लोगों को आंसर करना है जायसी को। चलिए बढ़ते हैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कड़बक के रचयिता कौन है? तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास या सूरदास? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वही हैं कड़बक के रचयिता। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जायसी किस शाखा के कवि है? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम मार्गी या कृष्ण मार्गी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जायसी जो है वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक सेकंड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? दिल्ली में, इलाहाबाद में, जायस अमेठी में या बनारस में? आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा कि जो जायसी का जन्म है तो जायस अमेठी में हुआ उनका जन्म। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की, मुल्ला दाऊद की, कुतुबन की, कासिम शाह की? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना किससे की है? आकाश से, दर्पण से, फूल से या नदी से? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या करुण रस? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जायसी के मुख्य काव्य का रस श्रृंगार रस है। एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जायसी ने अपनी कविता को किससे जोड़ा है? पानी की लेई से, रक्त की लेई से, मिट्टी से या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जायसी ने अपनी कविता को रक्त की लेई मतलब ब्लड ग्लू कहने का अर्थ है खून की लेई से जोड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में, मैथिली में, अवधी में या खड़ी बोली में? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि पद्मावत की भाषा है अवधी भाषा। ब्रज भाषा नहीं होगा दोस्तों। आप लोग को ब्रज भाषा लग रहा होगा लेकिन ब्रज भाषा नहीं है। इसका राइट आंसर अवधी भाषा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, जायसी के पिता का नाम क्या था? मलिक शेख ममरेज, मलिक मोहम्मद, शेख परवेज, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जायसी किस काल के कवि हैं? आदि काल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जायसी भक्ति काल के कवि हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, जायसी कैसे कवि है? प्रेम के पीर कवि है, श्रृंगार के कवि हैं, कृष्ण भक्त हैं, इनमें से कोई नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जायसी जो है वो प्रेम के पीर कवि हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जायसी के चेहरे पर किस बीमारी का दाग था? कुष्ठ,
चेचक, हैजा या पीलिया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जो जायसी के चेहरे पर जो बीमारी के दाग थे वो चेचक था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अखरावट किसकी रचना है? जायसी की, तुलसीदास की, नाभादास की, सूरदास की? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अखरावट जायसी की रचना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जायसी ने अपनी कविता को किससे सींचा है? गंगा जल से, नदी के जल से, अपने आंसुओं से या पसीनों से? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जायसी ने अपने कविता को अपने आंसुओं से सींचा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की? क्योंकि दर्पण सुंदर होता है, स्वच्छ और निर्मल होने के कारण, क्योंकि दर्पण झूठ नहीं बोलता, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है, इसीलिए जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, जायसी के गुरु कौन थे? नरहरिदास, शेष संतान, सूफी संत शेख मोहिदी या वल्लभाचार्य? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जायसी के गुरु सूफी संत शेख मोहिदी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, जायसी किस भाषा के विद्वान थे? संस्कृत भाषा, अवधी भाषा यानी ठेठ अवधी, अरबी फारसी या पाली भाषा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जायसी अवधी भाषा के विद्वान थे, विद्वान माने जाते थे जायसी अवधी भाषा के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आखिरी कलाम किसकी रचना है? जायसी की, मुल्ला दाऊद की, अमीरो खुसरो की या रहीम की? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आखिरी कलाम जायसी की रचना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत में रतन सेन और किसकी कथा है? संयोगिता की, पद्मावती की, राजमती की या मालती की? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पद्मावत में रतन सेन और पद्मावती की कथा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फूल मरे पे मरे ना बासु का क्या अर्थ है? फूल सूख जाता है, मनुष्य मर जाता है, प्रकृति अमर रहती है, सुगंध खत्म हो जाती है या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग को अच्छे से पता होगा, इस चैप्टर में बोला गया है, जो मलिक मोहम्मद जैसी है वो अपने बारे में ही बोलते हैं कि मनुष्य मर जाता है, प्रकृति अमर रहती है, इसीलिए उन्होंने कड़वक की रचना की कि मेरे जो कृति है उनके द्वारा मुझे याद किया जाए, इसलिए मलिक मोहम्मद जैसी ने इस कड़वक की रचना की। तो वही लिखा गया है, फूल मरे पे मरे ना बासु का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य मर जाता है पर उनके द्वारा जो कृति लिखी होती है वो कभी नहीं मरता, वह हमेशा अमर रहती है उनकी कीर्ति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, जायसी की मृत्यु कब हुई? 1540 के ईस्वी आसपास या 1548 के या 1550 या 1560 के आसपास? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जन्म अगर पूछा जाए तो 1492 के आसपास बताना है, 1492 ईस्वी के आसपास, और मृत्यु कब हुआ तो 1548 के आसपास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जायसी ने एक आँख की तुलना किससे की है? दर्पण से, सूरज से, चांद या तारा? दोबारा पूछा गया है, इसका कहने का मतलब है ये 2 बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ऑलरेडी 2 एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट करके रख लीजिए कि जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना किससे की है? तो दर्पण से की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 23 है। 23 नंबर क्वेश्चन है, चित्ररेखा जायसी की कैसी रचना है? एक खंड काव्य है या मुक्तक काव्य है या प्रेम ख्यानक काव्य है या चंपू काव्य है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चित्ररेखा एक प्रकार की प्रेम ख्यानक काव्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कड़वक कविता पद्मावत के किस अंश से ली गई है? प्रारंभिक और अंतिम अंश, केवल मध्य भाग, पूरी कविता या इनमें से कोई नहीं? आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा कि कड़वक कविता
पद्मावत के प्रारंभिक और अंतिम छंद से लिया गया है। यहाँ अंश लिखा है, अंश और छंद का मतलब एक ही होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जायसी के काव्य का धारा आधार क्या है? ऐतिहासिक है, लोक कथाएं हैं, प्रेम की तीव्रता और सूफी दर्शन है, या धार्मिक कर्म कांड है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रेम की तीव्रता और सूफी दर्शन है। जैसे कि काव्य का आधार क्या है? प्रेम की तीव्रता और सूफी दर्शन। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आप लोगों ने कितना सही किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि यह प्रेजेंटेशन आपकी परीक्षा की तैयारी में सहायक होगी, और बिल्कुल होगी। यहाँ के 25 क्वेश्चन के अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।